हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राजनीतिक दल। दोस्तों, भारत के आज राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय दल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम भारत देश के 7 राष्ट्रीय दलों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला पढ़ेंगे इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरा है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और तीसरा है भारतीय जनता पार्टी। और चौथा है तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी के नाम पे जानी जाती है। और चौथा है बहुजन समाज पार्टी। और दोस्तों छठवा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों सातवां है दोस्तों तृणमूल कांग्रेस। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। चलिए दोस्तों, भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। जो कांग्रेस जो है भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में हुआ था। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, ब्रिटिश सरकार जो हमारे भारत देश में थी उसके समय में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों, पार्टी के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का आयोग बनकर समाजवादी नीति का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की नेतृत्व किया था। जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना था समाजवादी नीतियों के लिए समर्थ करने के लिए और कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए इसके लिए बने थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। और दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करना और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना इस पार्टी का उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों, नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इसकी कार्यकाल इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गया। मतलब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कांग्रेस पार्टी की ही नेता थी दोस्तों। और दोस्तों, इस दल यह दल का लोकतंत्रिका समाज, अंतरराष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता का विश्वास रहा है। कांग्रेस पार्टी पर लोकतंत्र का समाज, अंतरराष्ट्रीय शांति और दोस्तों सामाजिक समता का विश्वास रहा है। किसपे? कांग्रेस पार्टी पे दोस्तों। और दोस्तों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला पार्टी के बारे में हम बात करते हैं। अगला दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों ये कौन सी पार्टी है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, 7 नवंबर 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का और मार्क्सवादी की स्थापना हुआ था। ये जो पार्टियां थी ये दो थी, एक साथ मिलकर ये दल बनाई थी अपना। इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी के विभाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी के विभाग में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना एम 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 एस डांगे ने किया था। किसने? एम एस डांगे ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे दोस्तों। और दोस्तों, भारत में भारत में यह बहुत ही पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवादी को विरोध किया है। किसकी? पूंजीवाद है उसका विरोध किया है। किसने? ये पार्टी ने। अगला है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नेशनल सतह पर एक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारत के राष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है दोस्तों। और दोस्तों, प्राचीन प्राचीन भारत संस्कृति और परंपरा का समर्थन करना पार्टी का भूमिका रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का समर्थन बहुत अधिक मात्रा में करती है। और दोस्तों, वित्तीय सुधार पर पार्टी का बल रहा है। जो भारत के वित्तीय सुधार है उस पार्टी पर बल रहता है दोस्तों। और दोस्तों, अभी अभी वर्तमान में इसी पार्टी का नेता भारत देश के प्रधानमंत्री है। कौन? नरेंद्र मोदी, जो भारतीय बीजेपी के नेता है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। चलिए तो अगला दल के बारे में पढ़ाई करते हैं हम। अगला पढ़ते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। दोस्तों, अभी जो पढ़े भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये जो दो, मैं पहले ही बोला कि ये दो दलों से बीच में बना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक दल हट गया। तो उनके बारे में पढ़ाई करते हैं दोस्तों। यह पार्टी समाजवादी, पथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। ये जो पार्टी है समाजवादी के लिए काम करती है, लोकतंत्र के समर्थन करती है दोस्तों। और दोस्तों, श्रमिकों श्रमिकों, किसानों, खेतीहारों की हित में रक्षा करना और पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। ये जो है, जो गांव में किसान रहती है, उन खेती करते हैं, उनकी रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख नीति है दोस्तों।
अगला है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी समाजवादी विचारधारा की राजनीतिक दल है। ये जो है बहुजन समाज पार्टी एक समाजवादी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी है दोस्तों। और दोस्तों बहुजनों बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। जो बहुजन है मतलब जो आदिवासी है उनकी रक्षा करना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। इस पार्टी का दोस्तों स्थापना हुआ था 1984 में। 1984 में इस पार्टी का स्थापना हुआ था दोस्तों। और दोस्तों 1984 में इस पार्टी का स्थापना हुआ था। बहुजन शब्द में दलित आदिवासी जो रहते हैं, जो दलित आदिवासी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछले मतलब जाति हुए, उनके लिए ये काम करना, अल्पसंख्यकों को समावेश किया जाता है। जो पिछड़ी जाति है, जो छोटी जाति है, इनके लिए वो काम करना इस बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला दल के बारे में पढ़ाई करते हैं हम। अगला है दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी पार्टी का स्थापना हुई। जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी उनसे अलग होकर इन्होंने अपना एक सरकार बनाया जिसका नाम रखे थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये सरकार जो है लोकतंत्र के लिए काम करती है दोस्तों, पथ निरपेक्षता के लिए काम करती है, आदि मूल्यों के पार्टी का विश्वास रहा है दोस्तों। और दोस्तों 1999 से लेकर 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने के साथ कांग्रेस जो पार्टी है उनके साथ गठबंधन करके यह पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में रही है। जो कांग्रेस जो थी उनके साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में यह सत्ता में रही है। और केंद्र सरकार जो है वहां में 2004 में नेतृत्व करके गठबंधन करके प्रमुख घटक के रूप में रही है दोस्तों। ये जो है 2004 में केंद्र सरकार से नेतृत्व करके और गठबंधन के प्रमुख में रहे दोस्तों। अगला है तृणमूल कांग्रेस। ये क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों 1980 में भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ये जो पार्टी है बंगाल की है। जो ममता बनर्जी जो है इनकी ही पार्टी की है दोस्तों। और दोस्तों 2016 में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी के राष्ट्रवादी पार्टी का रूप में मान्यता दी गई। ये जो पार्टी जो थी ये जो बंगाल में सिर्फ काम करती थी, बंगाल क्षेत्रों में ही रहती थी, लेकिन 2016 में इस पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों लोकतंत्र पथ निरपेक्षता और दुर्लभ योग के हितों में संरक्षण करना। दुर्लभ योग वर्ग है, मतलब क्या है, जो आदिवासी पिछले जाति है, पिछले जाति के लोगों को ये संरक्षण देना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पार्टी के बारे में बात करते हैं हम। अगला है दोस्तों, तो अगला है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल क्या होता है दोस्तों, जो राज्यों में सिर्फ पार्टी बनी है उनके लिए ये दल है दोस्तों। चलिए दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। तो आज हम दोस्तों कितने 5 दलों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से, तो पहला है शिवसेना, दूसरा है दोस्तों शिरोमणि अकाली दल, और दोस्तों तीसरा है दोस्तों जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दोस्तों चौथा है असम गण परिषद, और दोस्तों पांचवा है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं शिवसेना। दोस्तों पहला पढ़ते हैं शिवसेना। तो शिवसेना का है दोस्तों, चलिए दोस्तों। दोस्तों महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक पार्टी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जो शिवसेना है ये महाराष्ट्र राज्य की पार्टी है दोस्तों। और दोस्तों मराठी लोगों के अधिकार की रक्षा करना, मराठी भाषा का संरक्षण करना और प्राथमिक विरोधी करना इस पार्टी का उद्देश्य है। जो मराठी लोग हैं उनके लिए रक्षा करना, मराठी भाषा का संरक्षण करना, इनके लिए एक काम है दोस्तों। और दोस्तों 1995 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई। जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता में सहभागी हुई दोस्तों। और दोस्तों 2019 में चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन कर महाविकास आघाड़ी के रूप में सत्ता का सहभागी हुआ। जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन किए शिवसेना ने, और महाविकास का आघाड़ी के रूप में सत्ता सहभागी हुआ दोस्तों। अगला है दोस्तों शिरोमणि अकाली दल। तो ये क्या है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये पंजाब का महत्वपूर्ण प्राथमिक दल 1920 में स्थापना की गई। जो पंजाब के महत्वपूर्ण प्राथमिक दल है यह 1920 में स्थापना किया गया दोस्तों। और दोस्तों धार्मिक और प्राथमिक अस्मिता और संरक्षण का प्राथमिक है दोस्तों। ये जो है पार्टी ये धर्म के बारे में
और धार्मिक है और प्राथमिक अस्मिता के लिए संरक्षण करना, और ये एक पार्टी का काम है दोस्तों। और दोस्तों पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रहना, पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रहना इस पार्टी का उद्देश्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला दल के बारे में बात करते हैं हम। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कौन सी पार्टी है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों कश्मीर का प्रमुख प्राथमिक दल 1932 में स्थापना किया गया। ये जो पार्टी है 1932 में स्थापना किया गया दोस्तों। और दोस्तों कश्मीर जनता के हित संबंधों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है दोस्तों। ये जो पार्टी है दोस्तों, ये कश्मीर के जनता के लिए हित संबंधों के लिए पूर्ति करती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है असम गण परिषद। तो ये दोस्तों ये कौन सी पार्टी है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों 1985 में सरकार के साथ हुआ समझौते से आसाम अनुबंध 1985 में स्थापना हुआ। मतलब कि दोस्तों यह पार्टी जो है 1985 में सरकार के साथ गठबंधन करके यह पार्टी को स्थापना किया गया है दोस्तों। और दोस्तों आसाम की संस्कृति, भाषा और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना, आर्थिक विकास हेतु ये प्रयत्नशील है। ये जो पार्टी है आसाम की संस्कृति के बचाने के लिए, भाषा और सामाजिक धरोहर की रक्षा करने के लिए और आर्थिक विकास के लिए ये पार्टी है दोस्तों। और दोस्तों पिछले पिछले वर्षों तक आसाम में सत्ता पार्टी करना, मतलब ये क्या है, पिछले वर्षों तक आसाम में सत्ताधारी पार्टी है ये दोस्तों, कौन, असम गण परिषद दोस्तों। अगला दोस्तों द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो ये कौन सी पार्टी है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों 1920 में आंदोलन जस्टिस पार्टी का प्रयत्न द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का इस राजनीतिक दल में हुआ। जो जस्टिस पार्टी जो थी, यह पार्टी प्रयत्न द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की राजनीतिक दलों में यह पार्टी समर्थन दल में हुआ दोस्तों। और दोस्तों जिससे जिससे द्रमुड़ नाम से भी जाना जाता है, ये जो पार्टी है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इसको द्रमुड़ के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, जो ये पार्टी है तमिलनाडु राज्य की है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।